सो अगर आप चाहते हो कि आपका एक लेदर शू बहुत लंबे टाइम तक चले, यू शुड रियली इन्वेस्ट इन दिस थिंग. Recently I uploaded a video on my Instagram asking you people that how many of you need a shoe care video, and to my surprise a major part of my audience said yes. तो I decided to make a video on this topic, एक proper guide आपके लिए कि कैसे आप अपने लेदर शूज की केयर कर सकते हो. बिकॉज इट डजेंट मैटर कि आप एक कितना भी महंगा लेदर शू ले रहे हो, अगर आप उसकी केयर करना नहीं जानते, इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट यू लॉन्ग. कीप ऑन वॉचिंग. Before starting this, I want you to drop a like on this video. Also, make sure you comment below. जो भी कमेंट आप करना चाहते हो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और what topic you want me to cover, आप जो भी चाहते हो make sure आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ. तो स्टार्टिंग द वीडियो, सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट्स रहेगी. फर्स्ट थिंग यू विल बी नीडिंग इज अ ब्रश और अ क्लोथ. अब ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस होगी कि आप क्या यूज करना चाहते हो. पर्सनली मुझे क्लोथ यूज करना ज्यादा पसंद है क्योंकि मुझे इससे आइडिया रहता है कि मैं कौन सी चीज कितनी क्वांटिटी में यूज कर रहा हूँ. सो दिस इज टोटली अप टू यू कैन यूज व्हाटएवर यू वांट. जो दूसरी चीज आपको चाहिए होगी वो है एक लेदर कंडीशनर. अब इस चीज का जो काम है वो मैं आपको वीडियो के आगे समझाऊंगा. थर्ड थिंग विच विल बी नीडिंग इज अ शू क्रीम, जो आपके शू के कलर से एग्जैक्टली मैच करती हो. मैं इन सभी प्रोडक्ट्स का Amazon लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा, सो मेक श्योर यू चेक इट आउट. सो जब भी आप अपने शूज क्लीन करने बैठोगे आपको मिनिमम आधा घंटा तो लगेगा. सो यू डोंट हैव टू रश एनीथिंग, क्योंकि आप जितनी अच्छी केयर अपने शूज की करोगे वो चलेंगे भी उतना ही लंबा. सो यू डोंट हैव टू सेव टाइम ऑन दिस पार्ट. एंड नाउ विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद स्टेप नंबर 1 व्हिच इज टू रिमूव डर्ट फ्रॉम योर लेदर शूज. सबसे पहले आपको अपने शूज के लेसेस निकालने हैं. देन यू हैव टू बफ इट ताकि जितनी भी डर्ट उन पर लगी है वो साफ हो जाए. आप चाहो तो हल्का सा क्लॉथ को गीला भी कर सकते हो अगर कहीं डर्ट जमी हुई है टू क्लीन इट ऑफ. लेकिन आप ध्यान रखो कि आप बहुत ज्यादा पानी यूज ना करो क्योंकि उससे लेदर खराब हो सकता है एंड इट माइट स्टार्ट पीलिंग ऑफ. नाउ व्हेन यू आर डन विद स्टेप 1, आपको अपने शू में एक शू ट्री इंसर्ट करना है. वैसे करना तो पहले था बट एनीवे हम अभी कर देंगे. और इन केस अगर आपको नहीं पता कि एक शू ट्री क्या होता है, सो गिव मी अ सेकंड, आई विल एक्सप्लेन यू. दिस थिंग एक्ट्स लाइक अ फुट इन योर शूज. जब भी आप अपने लेदर शूज को उतारते हो तो आप उसमें शू ट्री डालकर रख सकते हो क्योंकि ये चीज जो आपके शूज की शेप होती है उसको रिटेन करके रखती है. इवन जो लेदर में क्रीजेस पड़ जाते हैं इससे वो भी बहुत कम विजिबल होते हैं. अगर लेट्स से आपके शूज कभी बारिश में भीग भी जाते हैं तो एक शू ट्री उसके अंदर का सारा मॉइस्चर एब्सॉर्ब भी कर सकता है. सो अगर आप चाहते हो कि आपका एक लेदर शू बहुत लंबे टाइम तक चले, यू शुड रियली इन्वेस्ट इन दिस थिंग. बट अगर आप ये नहीं लेना चाहते, वैसे मैं ऐसी एडवाइस तो दूंगा नहीं, यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस थिंग. बट लेट्स से अभी के लिए आपके पास शू ट्री नहीं है तो आप न्यूज़पेपर की बॉल्स बनाकर अपने शूज में डाल भी सकते हो. आपका काम उससे भी हो जाएगा. अब बात करते हैं हमारे सेकंड स्टेप के, विच इज टू अप्लाई सम लेदर कंडीशनर ऑन योर शूज. लेदर कंडीशनर का काम आपके शूज को सॉफ्ट रखना होता है टू प्रोवाइड मॉइस्चर टू इट. जैसे कि आपकी स्किन को मॉइस्चर चाहिए होता है, अदरवाइज उसमें क्रैक्स आने लगते हैं. सेम इज विद लेदर. तो जब आप लेदर कंडीशनर अपने शूज पर यूज करते हो उसमें जो क्रैक्स आने होते हैं वो उसको प्रिवेंट करता है बाय कीपिंग इट मॉइस्चराइज्ड. मैं यहाँ पर प्रो केयर का कंडीशनर यूज कर रहा हूँ विच इज वेरी अफोर्डेबल. मैं इसका लिंक नीचे जरूर डालूंगा इन केस यू वांट टू गेट दिस फॉर योरसेल्फ. इसकी एप्लीकेशन भी काफी ज्यादा इजी है. आपको इसको अपने शूज पर इवनली स्प्रेड करना है एंड यू हैव टू जेंटली मसाज इट कि आपके शूज में डीपली जाए एंड इनको मॉइस्चराइज करे. आफ्टर दिस स्टेप यू हैव टू लेट इट सिट फॉर लाइक 10 to 15 मिनट्स. और उसके बाद जब कंडीशनर सूख जाएगा आपको अपने शूज को बफ करना स्टार्ट करना है. अब आप नोटिस करोगे कि आपके शूज में एक इनिशियल शाइन आने लगेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम पूरा हो चुका है. अभी एक स्टेप और बचा है एंड दैट इज टू अप्लाई शू क्रीम. शू क्रीम का जो पर्पस है वो ये है कि जो आपके शूज में स्क्रैचिंग होती है या फिर जो स्कफिंग हो जाती है या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में आपके शूज का कलर उतरने लगता है तो उस एरिया को फिल करने के लिए हम शू क्रीम यूज करते हैं. अगेन मैं सेम कंपनी की शू क्रीम यूज कर रहा हूँ विच इज प्रो कलर. आई एम यूजिंग डार्क ब्राउन. मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. आप चाहो तो ये अपने ले सकते हो. आपको ये बहुत से कलर्स में मिल जाएंगे. इफ यू वांट टू गो फॉर टैन, यू वांट टू गो फॉर ब्लैक, इवन अगर आप न्यूट्रल कलर की शू क्रीम लेना चाहते हो आप वहां से ले सकते हो. शू क्रीम की एप्लीकेशन भी एकदम इजी है. आपको इसको इवनली स्प्रेड करना है अपने शूज पर. अवॉइड द सोल्स क्योंकि ये आपके सोल का कलर चेंज कर सकती है. अब जहां पर आपको लग रहा है कि शू का कलर थोड़ा फीका है या स्क्रैचेस आ रखे हैं वहां आपको एक कोट की जगह 2 कोट अप्लाई करने हैं ताकि वो अच्छे से फिल हो जाए वहां. एंड नाउ अगेन यू हैव टू लेट इट सेट फॉर लाइक 10 to 15 मिनट्स. और जब आपकी शू क्रीम सूख जाएगी उसके बाद आपको अपने शूज को बफ करना स्टार्ट करना है. और इस बार आपको ये काम थोड़ा जोर के साथ करना है. और जब आप अपने शूज को बफ करोगे तो आप थोड़ी ही देर में नोटिस करोगे कि आपके शूज एकदम ब्रांड न्यू लग रहे होंगे. यूजुअली आप ये पूरा प्रोसेस हर 2 या 3 वियर के बाद अपने लेदर शूज पे कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू टेक गुड केयर ऑफ योर लेदर शूज दे कैन लास्ट यू फॉर इयर्स. जस्ट हैव टू इन्वेस्ट इन सम गुड शू केयर प्रोडक्ट्स. आप चाहो तो एक वाटर प्रोटेक्टेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो
क्योंकि उससे आपके शूज पानी से खराब नहीं होंगे। आप एक चीज और कर सकते हो, अगर आपको अपने शूज से मैचिंग शू क्रीम नहीं मिलती है तो उसके लिए आप एक न्यूट्रल शू क्रीम यूज कर सकते हो, लेकिन जो न्यूट्रल शू क्रीम होगी वो आपके शूज के स्क्रैचेस को फिल नहीं करेगी। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि जो क्रीम आपके शूज से सबसे ज्यादा मैच करती होगी आप वो यूज कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ यू कैन क्लीन योर शूज, बट इसके अलावा मैं आपको थोड़े से टिप्स भी देना चाहूंगा जो आप फॉलो कर सकते हो टू मेक योर शूज लास्ट लॉन्गर। एंड द फर्स्ट टिप इज टू गेट सम शू बैग्स। अगर आप अपने शूज ऐसे ही कहीं भी रख देते हो देन दे माइट गेट डर्टी विद टाइम, और आप उनको सिंपली रखने के लिए एक शू बैग यूज कर सकते हो। दिस थिंग इज वेरी चीप लेकिन ये बहुत इफेक्टिव होती है। सेकंड टिप इज टू यूज अ शू हॉर्न व्हेनेवर यू आर वेयरिंग अ शू। ये चीज आपको शूज पहनने में बहुत ज्यादा मदद करती है। इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, प्लस आपके शूज के पीछे जो क्रीजेस आ जाते हैं ऐसे उंगलियों से शूज चढ़ाने से, इससे वो बिल्कुल नहीं आएंगे। बहुत से ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो ये आपको फ्री देते हैं आपके शूज के साथ, बट अदरवाइज अगर आपके पास ये नहीं है आप ये सिंपली मार्केट से ले सकते हो। इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू लाइक 100 रुपीज या मे बी उससे भी कम में आपको मिल जाए किसी लोकल शॉप से। अदरवाइज अगर ये आपके पास नहीं है आप एक चीज यूज कर सकते हो, वो है कि आपका जो बेल्ट होता है वो आप अपने शूज के पीछे लगा सकते हो एंड यू कैन स्लिप योर फुट इनसाइड। नाउ नंबर 3 इज टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन सम क्वालिटी ड्रेस शूज। मैंने ये बात हमेशा कही कि जब भी आप एक शू ले रहे हो आपको पैसे बिल्कुल नहीं बचाने चाहिए, बिकॉज यू विल बी गेटिंग ऑल योर मनी वर्थ इट। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी वाला शू लोगे उसके लेदर में भी क्रीसेस कम आएगी, प्लस वो कंफर्टेबल होगा और वो चलेगा भी लंबा इफ यू टेक गुड केयर ऑफ इट। सो हियर आई सम अप माय वीडियो। दिस वाज ऑल व्हिच यू नीडेड to take good care of your shoes. In case you like this video and you found it helpful, give it a thumbs up and also let me know in case अगर आपको एक similar video चाहिए, because आज हमने leather shoes discuss किए, but let me know अगर आपको एक similar video चाहिए on how to take care of your suede shoes, तो मैं उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। So let me know अगर आप interested हो इस टॉपिक में, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। That's all for this video. I'll see you with a new one. Till then, stay tuned. See you soon.